आज के क्लास में हम एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट टूल बार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोवाइड से लेकर के और पॉइंट तक सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट के साथ एरो की का यूज़ करेंगे। उसके बाद में माउस के लेफ्ट एरो की को फ़ॉन्ट मेन्यू के बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट थोड़ा डार्क नज़र आएगा। ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड बना देता है। इसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल बी से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसको वापस से अगर बी कमांड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हट जाएगा। तो हम कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल प्लस बी कीबोर्ड से प्रेस करते हो वैसे ही आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अगर वापस हम इसी कमांड को रन करते हैं, यानी कि वापस अगर आप कंट्रोल प्लस बी कमांड को यूज़ करेंगे तो जो बोल्ड हमने किया था वह वापस से नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यदि हम आई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लेटर्स हमारे थोड़े तिरछे हो जाएंगे। यह इटैलिक कमांड कहलाता है। इसके लिए वापस से हम आई पे क्लिक कर देते हैं माउस से। यदि आपको कीबोर्ड से करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ आई की को प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल के साथ आई एरो की को प्रेस करोगे, जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है वह इटैलिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं वापस से कंट्रोल प्लस आई करूँगा तो ये वापस से टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाए तो यहाँ पर इस यू बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यू बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका सिलेक्टेड एरिया अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। जैसे आप कंट्रोल यू करेंगे वैसे ही आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। वापस से कंट्रोल यू करने पर अंडरलाइन हट जाएगी। अब देखिए कुछ कमांड्स में इस तरीके से ऑप्शन बटन नज़र आएगा। जैसे यू के जस्ट राइट हैंड साइड में एक डाउन एरो की का साइन बना हुआ है। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपको तब डिस्प्ले होगा जबकि एक ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन होंगे। जैसे यू के अंदर जब मैंने इस ऑप्शन बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, डबल लाइन, थिक लाइन, डॉटेड लाइन और वेव लाइन, इस तरीके से हमारे को अलग अलग प्रकार की लाइनें जो दिखाई दे रही हैं। आपको जो भी लाइन का स्टाइल पसंद है आप उस पर क्लिक कर दें, उसी प्रकार का अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे हो जाएगा। इसके बाद हम वापस से यू कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यू कमांड पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका जो अंडरलाइन हुआ था वह टेक्स्ट के नीचे से हट जाएगा। कीबोर्ड से कंट्रोल यू करेंगे तो सिंगल लाइन आएगी, लेकिन अगर कंट्रोल शिफ्ट डी को यूज़ करेंगे तो डबल अंडरलाइन आएगी, जैसे कि स्क्रीन पे आपको विजुअलाइज हो रहा है। वापस से अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और डी को यूज़ करेंगे तो हमारा जो डबल अंडरलाइन था वह हट जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हम दो रेट टाइप कर लेते हैं, एक है ₹250 और एक हम टाइप कर लेते हैं ₹750। अब सपोज़ कीजिए कि मेरे को यहाँ पर इन दो रेट्स में से यह बताना है कि पहले की कोई रेट ₹250 था, लेकिन अब वह नया हो करके अब 750 रेट हो गया है। तो उसके लिए सबसे पहले आप पुरानी रेट को यानी कि ₹250 को सिलेक्ट करेंगे। तो ₹250 को हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ABC के अंदर एक लाइन आ रहा है बीच में से, ये स्ट्राइक थ्रू है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ₹250 के मिडिल से एक लाइन गुजरेगा जो हमें इंडिकेट करता है कि अब ₹250 रेट ना रह करके 750 रेट हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी टेक्स्ट को डिलीट नहीं करना चाहते, आप ओल्ड प्राइस को भी रखना चाह रहे हैं या ओल्ड टेक्स्ट भी रखना चाह रहे हैं और न्यू टेक्स्ट भी रखना चाह रहे हैं, तो आप ओल्ड टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू की सहायता से कट करके बता सकते हैं। इसके आगे ऑप्शन आ रहा है कि सपोज कीजिए कि मैंने वीडियो से लेकर के प्रोवाइड्स तक सेलेक्ट कर लिया है। अब इस टेक्स्ट को मैं कुछ स्टाइलिश वे में लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम टेक्स्ट इफेक्ट को काम में लेंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट इफेक्ट को काम में लेते हैं वैसे देखिए यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट का स्टाइल है। जिस भी स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट का स्टाइल हमारा वैसा ही हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट के नीचे, जैसे हमने पावरफुल वे को सिलेक्ट किया है, अब हम इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ही नीचे फ़ॉन्ट कलर में इस ऑप्शन में नीचे रेड कलर शो हो रहा है। तो अगर हम इस ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह रेड कलर के अंदर टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि रेड कलर के अलावा कोई ब्लू या येलो ऐसा कुछ कलर है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट के ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही स्क्रीन पर काफ़ी सारे कलर्स आपको डिस्प्ले होंगे। इनमें से जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट का कलर उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा सपोज कीजिए कि मैंने प्रूफ से लेकर के और पॉइंट तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज ना हो करके, यानी कि लेटर्स का कलर चेंज नहीं हो, बल्कि इसके जगह पर इसके बैकग्राउंड में एक हाइलाइटर कलर आ जाए। तो उसके लिए हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक करेंगे। अभी चूंकि यहाँ पर येलो कलर डिस्प्ले हो रहा है, इस वजह से अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो प्रूव योर पॉइंट जो है उसके बैकग्राउंड में येलो कलर से यह टेक्स्ट मार्क हो गया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यह कलर चेंज हो जाए तो आप ऑप्शन बटन के को क्लिक करें, टेक्स्ट हाईलाइट कलर के ऑप्शन बटन को, और वहाँ पे जिस भी कलर पे आप क्लिक कीजिएगा वही कलर उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने बोल्ड, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल भी होती है, किसी भी कमांड की यदि शॉर्टकट की होगी तो जैसे ही आप माउस को रोल ओवर करेंगे उस कमांड पर, तो देखिए स्क्रीन पर एक टूल टिप नज़र आ रहा है नीचे, जिसमें कंट्रोल+B ब्रैकेट्स में नज़र आ रहे हैं। तो जितने भी शॉर्टकट कीज होंगी वह हमें इस तरीके से ब्रैकेट्स में डिस्प्ले होंगी। जैसे बोल्ड का कंट्रोल+B है, इटैलिक का कंट्रोल+I शो हो रहा है, अंडरलाइन का कंट्रोल+U हो रहा है। लेकिन ये शॉर्टकट कीज़ केवल उन्हीं कमांड्स की होती है जो कि फ्रिक्वेंटली, यानी कि बार बार यूज़ में होते हैं। हर एक कमांड्स की शॉर्टकट की नहीं है। जैसे अगर मैं स्ट्राइक थ्रू देख रहा हूँ तो इसकी कोई भी शॉर्टकट की यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। इसी प्रकार से अगर आप मैथमेटिकल एक केमिकल इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हमें कुछ नंबर्स को केमिकल इक्वेशन में नीचे और मैथमेटिकल इक्वेशंस में हमें कुछ नंबर्स को बेस लाइन के ऊपर लिखना होता है। तो यदि हमें बेस लाइन के नीचे या बेस लाइन के ऊपर किसी टेक्स्ट को टाइप करना हो तो उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट बेस लाइन के नीचे के लिए और सुपर स्क्रिप्ट बेस लाइन के ऊपर के टाइप करने के लिए काम में लेंगे। जैसे मुझे वाटर का फार्मूला लिखना है तो वाटर का फार्मूला देखिए होता है H2O। जैसे ही हमने H2O लिखा है उसके बाद में हमें मालूम है कि H2O पूरा हमें सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन ही बेस लाइन के नीचे आता है। तो केवल आप 2 को सेलेक्ट करें और उसके बाद में देखिए स्ट्राइक थ्रू के जस्ट राइट हैंड साइड में एक कमांड है, इसे हम बोलेंगे सबस्क्रिप्ट, जिसमें H2 लिखा हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही H2O में 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से सपोज कीजिए कि मुझे एल्कोहल का फार्मूला लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा C2H5OH। तो यहाँ पर केवल मैं 2 को सेलेक्ट करूँगा और पहले सबस्क्रिप्ट कमांड पे क्लिक करूँगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम F5 को सेलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये H5 का 5 भी बेस लाइन के नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट को काम में लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको स्क्वायर लगाना हो, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे को ए स्क्वायर लिखना है प्लस बी स्क्वायर करना है प्लस 2AB लिखना है, तो यहाँ पर स्क्वायर बेस लाइन के ऊपर लेना है। तो A2 का स्क्वायर में चेंज करने के लिए केवल आपको 2 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सब स्क्रिप्ट के राइट हैंड साइड में एक कमांड है जिसको हम बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे 2 देखिए यहाँ पर बेस लाइन के ऊपर चला गया है। इसी तरीके से B2 का हम केवल 2 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही 2 ऊपर चला जाएगा। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं। जैसे हम वापस से एक फार्मूला और लिखते हैं, जैसे हमने CH4 मैथेन टाइप किया, ऐसे सपोज कीजिए कि मुझे ए स्क्वायर टाइप करना है तो यहाँ पर हमने 4 को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ आप इक्वल की को प्रेस करेंगे
कीबोर्ड पर, तो ये देखिए मैथेन जो है उसका जो 4 है वह नीचे आ गया है। इसी प्रकार से ए स्क्वायर में हम 2 को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को प्रेस करेंगे, वैसे ही यह बेस लाइन के ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस को काम में लेंगे। आज की क्लास में हमारे फ़ोन टूलबार में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फ़ॉन्ट कलर हो गया है। अब इसके बाद में हमें कई बार ऐसा चाहिए होता है कि किन्हीं लेटर्स को हमें स्टाइलिश वे में लिखना होता है, यानी कि हमें उसकी स्टाइल चेंज करनी होती है। तो उसके लिए जैसे हमने वैन से लेकर के और वीडियो तक सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए जहाँ पर ये कैलिबरी बॉडी दिख रहा है, ये हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल है। तो इस स्टाइल के लिए जब आप इसके ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होगा। इस लिस्ट में जैसे आपको यहाँ पर लेटर्स का स्टाइल दिख रहा है, वैसे ही लेटर्स के स्टाइल आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट के हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूँ इस फ़ॉन्ट पे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वैन से लेकर के जो वीडियो तक है उसका स्टाइल चेंज हो गया है। यदि मुझे वापस से कैलिबरी फ़ॉन्ट चाहिए तो वापस से आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ़ॉन्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको कैलिबरी पे क्लिक कर लेना है। तो वापस से आपका जो फ़ॉन्ट जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद में हम करेंगे फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज। तो फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करने के लिए मैंने 2 से लेकर के डॉक्यूमेंट ऑप्शन तक सेलेक्ट कर लिया है। अब इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम इसके साइज़ को चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए अभी फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे 11 डिस्प्ले हो रहा है। जब आप इस ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स मिसिंग है, जैसे 8, 9, 10, 11 और 12। ये तो कंटिन्यू है, लेकिन 13 यहाँ पर मिसिंग है। फिर सीधा 14 है, 14 के बाद 15 मिसिंग है, सीधा 16 आ रहा है, 16 के बाद 17 मिसिंग है, सीधा 18 आ रहा है। तो जो भी साइज़ आपको यहाँ पर चाहिए, जो इस लिस्ट में है, उस साइज़ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो टेक्स्ट है, जितना हमने सेलेक्ट किया था, वह टेक्स्ट उतना ही बड़ा हो जाएगा। अगर इन ऑप्शंस को हम लिस्ट में काम में ना लेवें, तो देखिए यहाँ पर इसके जस्ट राइट हैंड साइड में इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का एक ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइज़ को बढ़ाएगा। जैसे 22 के बाद 24, 24 के बाद 26 कर रहा है। इसके बाद ये रिड्यूस फ़ॉन्ट का है, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो 26 के बाद 24, 24 के बाद 22। अब देखिए 22 के बाद 21 ना करके 20 हो रहा है, क्योंकि यह लिस्ट के जो आइटम्स थे उन्हीं को काम में ले रहा है। अब सपोज कीजिए कि मुझे इन लिस्ट के आइटम्स को कीबोर्ड से अगर शॉर्टकट की के थ्रू काम में लेना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन जो आपके कीबोर्ड पर है उसे आप इसी क्रम में प्रेस करें। कंट्रोल को दबाए रखें, शिफ्ट को दबा लें और ग्रेटर साइन को दबाएं। तो देखिए फ़ॉन्ट साइज़ आपका धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, और कितना बड़ा हो रहा है ये आपको फ़ॉन्ट साइज़ की लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर कंट्रोल शिफ्ट और अगर आप लेस देन प्रेस करेंगे तो लिस्ट के एक एक साइज़ रिड्यूस होता जाएगा। जैसे 22 के बाद 20 है, 20 के बाद 18 है, 18 के बाद 16 है। इस तरीके से आप लिस्ट के आइटम्स को कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की सहायता से बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन की सहायता से कम कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को 12 के बाद यहाँ पर सीधा 14 ना करके मुझे एक एक साइज़ बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ बड़े ब्रैकेट्स को यूज़ करना है। बड़े ब्रैकेट का मतलब ये है कि इस तरीके से ये जो ओपन ब्रैकेट्स है और जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, तो अगर आप कंट्रोल के साथ, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ अगर आप इस की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट एक एक फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होगा। जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने इंसर्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब कंट्रोल के साथ यदि मैं ग्रेटर साइन को एक बार दबाऊँगा तो अभी साइज़ स्क्रीन पे देखिए 11 शो हो रहा है, यहाँ पर 11 शो कर रहा है ये। अब हम कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए 11 की जगह 12 हो गया, 12 की जगह 13 हो गया, फिर एक बार और कर रहे हैं 14, 15, 16, तो एक एक फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वापस से हम इंसर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कंट्रोल के साथ जैसे जैसे मैं ओपन ब्रैकेट को यूज़ कर रहा हूँ, वैसे वैसे देखिए फ़ॉन्ट 22, 21, 20, आप ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ को देखें, 20 के बाद 19, 18,
17, 16 इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए हमारे पास 2 कमांड्स हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फ़ॉन्ट साइज़ जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनके अनुसार बड़ा करेगा और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज़ लिस्ट के अकॉर्डिंग छोटा होगा। लेकिन अगर आपको एक एक फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा या एक एक फ़ॉन्ट साइज़ अगर छोटा करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट और कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट्स को यूज़ में लेना है। तो इस तरीके से हमारे फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं। अब देखिए हम एक पूरा पैरा सेलेक्ट करेंगे सेव से लेकर के और साइन तक। सपोज कीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं वे सभी लेटर्स कैपिटल टाइप हो जाएं। तो उसके लिए आपको चेंज केस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप चेंज केस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर देखिए अपर केस में सभी लेटर हमें कैपिटल नज़र आ रहे हैं। तो जब आप अपर केस पे क्लिक कर दोगे तो जितने भी लेटर्स हमारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए थे ये भी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से यदि हम इस ऑप्शन में लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सभी लेटर्स यानी कि इंक्लूडिंग फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस जैसा सेव का एस भी और टू का टी भी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो जाए तो उसके लिए हम चेंज केस में जाकर के सेंटेंस केस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंटेंस केस ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे देखिए जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो वह उसका पहला लेटर अपने आप ही कैपिटल हो जाएगा। जैसे सेव का एस, फिर यहाँ पर सेंटेंस टू से स्टार्ट हो रहा है इसमें टी कैपिटल हो गया। इसी प्रकार से यह सेंटेंस वैन से चालू हो रहा है तो इसका डब्ल्यू कैपिटल हो गया। तो यह चेंज केस है। सपोज कीजिए कि मेरे को जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर कैपिटल चाहिए तो उसके लिए हम कैपिटलाइज ईच वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ कैपिटलाइज ईच वर्ड में यह यहाँ प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर में कैपिटल ही दिख रहा है। तो जैसा ये यहाँ नज़र आ रहा है वैसा ही एक्शन सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हर एक वर्ड का पहला लेटर जैसे एस का एस, सेव का एस, टाइम का टी, इनका आई, इस तरीके से जो भी पहला लेटर होगा वह कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यदि हम ये चाहते हैं कि जो लेटर कैपिटल थे वो स्मॉल हो जाए और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो जाए तो उसके लिए हम चेंज केस ऑप्शन के टॉगल केस को इस्तेमाल करेंगे। तो टॉगल केस में जो लेटर्स कैपिटल होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने फ़ॉन्ट टूल बार को कंप्लीट कर लिया है। कल हम पैराग्राफ टूल बार के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।